every day, late at night, not okay. All I want, and I बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हिबा मदर व्लॉग। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? सब ठीक ठाक। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम खुद अंजाम नहीं दे सकते, यानी कि हमारे हस्बैंड ने देने होते हैं। तो यही काम भी मेरा पेंडिंग पड़ा था, तो मेरे साथ ऐसे ही था। ये हैंड कैरी ऊपर से उठाने वाले थे और इनका फ्री होने का वेट कर रही थी, और कुछ कपड़े रखने कुछ निकालने थे, और ये काम कब से डिले था। तो आज बस काफ़ी टाइम इन पर लग गया, और आज मैं इन कपड़ों की फाइनल सेटिंग कर दूंगी। और फिर इसके बाद इन कपड़ों की सेटिंग मैंने की, सारा दिन इन काफ़ी टाइम इस पे लगा। और फिर इसके बाद जो कपड़े निकाले थे इनको प्रेस किया। तो बस इसी पे सारा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, कपड़ों को निकालने, रखने, उसको प्रेस करना। और उसके अलावा मैं ना आज आपके साथ वही एक वीडियो में एक देख रही थी कि एक ना साहिब अपने बीवी से सवाल कर रहे थे कि हम अपनी औलाद की फ़िक्र क्यों करते हैं, हम क्यों सुबह उठते हैं और अपनी वो जैसे एक माँ है वो सुबह उठती है अपनी औलाद के लिए, खाना बनाती है, नाश्ता बनाती है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं उनको वक्त पे भेजना, ख्याल करना। और जो बाप है वो क्या करते हैं, अपनी औलाद के लिए कमाते हैं, जाते हैं। और जैसे कि आजकल इतनी गर्मी है और इस गर्मी में किचन में जाना और बाहर जाना बहुत मुश्किल है, तो हम ये क्यों करते हैं? तो जब मैंने उनका ये क्वेश्चन सुना ना, तो मुझे भी ये हुआ कि हम ये सब क्यों करते हैं। ऐसे ही है ना, हम अपनी औलाद के लिए सब कुछ करते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपने खाने को भूल जाते हैं। तो हम इतनी फिक्र करते हैं ना, तो हमारे ऊपर ये कोई ज़बरदस्ती होती है ना, हमें अपने बच्चों को ख्याल रखने के लिए कुछ कहा जाता है। और यहाँ तक कि बच्चों ने कुछ ना खाया हो तो हमसे कुछ भी नहीं खाया जाता। क्यों हम इतने फ़िक्रमंद होते हैं उनकी तालीम के लिए कि वो कुछ बन जाएं? तो क्यों करते हैं हम इतना कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए? सारी जिम्मेदारी हम पूरी करते हैं, सुबह से लेके कुछ स्टार्ट होते हैं, सारा दिन हमें उनके कपड़े धोना, बच्चे भी स्कूल से आते हैं उनको देखना, उनका खाना रेडी रखना, उनको खिलाना, फिर उनको पढ़ाना। तो ये सब एक छोटी जिम्मेदारी नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मुझे जो इसका जवाब समझ आया ना, तो वो ये जो मोहब्बत है ना, ये अल्लाह ताला ने हमारे अंदर डाली है, जो हम अपने बच्चों से कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी ये जो मोहब्बत रख दी है ना, ये एक अल्लाह ताला ने रखी है। ऑटोमेटिक हमें खुद नहीं पता चलता कि हम अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करते हैं। और ऐसी मोहब्बत हम किसी और बच्चे से नहीं कर सकते जैसी हम अपनी औलाद से करते हैं। तो ये मुझे इसी तरह समझ आया कि अल्लाह ताला ने औलाद को ना आँखों की ठंडक बनाया है। ऐसा ही है ना कि हम औलाद को खुश से देखते हैं, अपनी बच्चों को खुश देखते हैं तो खुद भी खुश हो जाते हैं, उनकी खुशी के लिए सब कुछ करते हैं। और ये नहीं है कि ये हमारे लिए हमारा सरमाया है, सरमाया तो हैं, लेकिन हमारी औलाद जो हमें इसलिए नहीं हम सोचते कि ये हमें बड़े होंगे तो ये कुछ बन जाएंगे तो हमें कमा कर देंगे, बल्कि इसलिए कि जब ये बड़े हो जाएंगे तो हमें इनको देखकर कितना सुकून मिलेगा, कि जब हम देखेंगे कि हमने कितनी मेहनत की है, तो फिर हमें वाकई सुकून मिलेगा कि ये हमारी मेहनत का फल है। खुद हम अपना फल पकता हुआ देखेंगे और हमें इतनी मेहनत की तो आँखों को हमें सुकून मिलता है। अल्लाह ताला हमारी औलादों को सलामत रखे और इनको कामयाब करे और सबकी आँखों का सुकून बनाए। और ये अल लतीफ़ सुपर स्टोर है जो हमारे करीब ही ओपन हुआ है मॉडल टाउन में। तो आज हमने ना ग्लोसी की शॉपिंग करनी थी, तो बस उसी के लिए हम यहाँ पे आए थे। स्टोर ये अच्छा था, यहाँ पे कोई इतना बड़ा स्टोर अभी नहीं था, तो इस एरिया में ये कि अच्छा बन गया ये स्टोर कि यहाँ पे सब चीज़ें भी अवेलेबल हैं। तो साथ हिब्बा को और मैं और कवल थी, और हिब्बा को हम ले तो आए, लेकिन बच्चों के साथ शॉपिंग करना बहुत मुश्किल है। हिब्बा ने फिर जो तंग किया, यहाँ पे स्लंटी खाई जा रही थी और बस और स्लंटी, और उसके अलावा हिब्बा को कुछ नहीं था। और जहाँ स्लंटी ख़त्म हो रही थी वहीं पे मम्मा के पास। तो ये सुपर स्टोर है, यहाँ पे सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे ना जब भी हमने ग्रोसरी की शॉपिंग करनी हो ना, तो हमें चाहिए कि हम जब भी आएँ तो लिस्ट बना के आएँ। ऐसे कभी भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें तो खुद भी नहीं पता चलता हमें क्या लेना है। क्योंकि जब हम ये कहते हैं ना हमारे माइंड में हैं ये चीज़ें हैं, तो जब हम स्टोर में जाते हैं तो यहाँ पे इतनी चीज़ें देखते हैं और सब मिक्सअप हो जाता है, तो हमें फिर हम घूम जाते हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता चलता। तो बेस्ट यही है कि हम अपने घर में जितनी भी ग्लोसी है पहले उसे चेक करें कौन कौन सी चीज़ हमें चाहिए,
तो फिर उसकी लिस्ट बनाएं और फिर हम यहाँ पे आके फिर वही चीज़ हम ढूंढ लें। इस तरह हमें आसानी भी रहती है। जो चीज़ है हम लिस्ट में चेक करते जाएंगे और उसी की ही लाइन में चलेंगे और उसी में से हम चीज़ें निकालते जाएंगे। तो इस तरह बहुत ईजी रहेगा। मैंने भी लिस्ट बनाई थी, कुछ ज़्यादा चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी। मैं जो चीज़ चाहिए होती है वही लेती हूँ, ये नहीं कि एक्स्ट्रा ले लूँ। फिर ये होता है ना, पहले चेक करती रहती हूँ, क्योंकि हम एक्स्ट्रा लेते हैं तो फिर एक्सपायरी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, दालें हैं उसमें सुंडियाँ पड़ जाती हैं, ऐसी चीज़ें। तो फिर मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जितनी चीज़ चाहिए उतनी ही लूँ। तो यहाँ पे जी, यहाँ पे हम बिल बना रहे थे और यहाँ पे काउंटर्स कुछ कम ही थे और रश बहुत ज़्यादा था। शायद रात का टाइम था तो इसलिए ज़्यादा था, रात में लोग ज़्यादा आते हैं। और इसके साथ ही ना यहाँ पे हिबा भी बहुत तंग कर रही थी और इनका ना ऊपर भी था पोर्शन। तो फिर हम ऊपर चले गए, ऊपर देखने के लिए कि ऊपर इनके क्या क्या है। तो सबसे पहले जब हम ऊपर गए हैं तो वहाँ पे हमें बच्चों के टॉयज़ नज़र आए और उसके साथ ही ना टॉयज़ के साथ यहाँ पे गाड़ियाँ थी और हिबा ने देख ली गाड़ी। तो हिबा ने काफ़ी टाइम फिर गाड़ी पे, हाँ, हिबा गाड़ी को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो बस बड़ी मुश्किल से हिबा को गाड़ी से उतारा है। और यहाँ पे कुछ चप्पल थी और हिबा के लिए हमने यहाँ से चप्पल घर पहनने के लिए ली। और यहाँ पे ना डॉल्स वाली थी। मैं तो सिंपल वाली चप्पल लेना चाह रही थी कि कलर डार्क हो, लेकिन हिबा ने जब डॉल वाली देखी है तो हिबा के डॉल वाली चप्पल लेनी है। और इसके साथ यहाँ पे क्रॉकरी भी काफ़ी सारी थी। क्रॉकरी में भी बहुत सी आइटम्स थी, काफ़ी ज़्यादा आइटम थी, लेकिन ये कि टाइम बहुत कम था और हिबा भी तंग कर रही थी, तो इसलिए हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे विज़िट नहीं किया। ऊपर क्रॉकरी में मैंने अभी सही से नहीं देखा। तो बस इंशाल्लाह नेक्स्ट विज़िट में मैं आपको क्रॉकरी भी सारी दिखाऊंगी यहाँ की। तो होपफुली कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से इसके साथ लाइक का बटन प्रेस कर दें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस करते जाएं और सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।